तो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं आज 12 फरवरी है। आज वेनसडे है फ्रेंड। और आज मार्केट में मेजर करेंसीज गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल, बीटीसी, इनमें क्या होने वाला है फ्रेंड, इसे देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आज इकोनॉमिक कैलेंडर में 12 फरवरी को बहुत बड़ी खबर है। सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जी हाँ फ्रेंड, आज यूएसडी में कोर सीपीआई की एमओएम, वाईओवाई, ये न्यूज़ आने वाली है, जो कि इस वक्त मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है। क्या कोर सीपीआई पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के इकोनॉमिक कैलेंडर पे। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM में कोर सीपीआई है, मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर की न्यूज़ है। कोर सीपीआई में पिछले महीने का डाटा था 0.2 का। अभी प्रेडिक्शन लगाया गया फ्रेंड 0.3 का। इसका मतलब लोगों ने ज्यादा सामान खरीदे हैं, यानी कि परचेस पावर लोगों की बढ़ी है फ्रेंड। और इसकी वजह से 0.2 की जगह 0.3 कोर सीपीआई का मतलब होता है कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में नजर आ रही है, और पॉसिबल है कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा सकता है। मंथ ऑन मंथ की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो पिछले महीने का डाटा था 0.4 का, इस महीने प्रेडिक्शन है 0.3 की। अगर ये 0.3 आता है तो ये एक न्यूट्रल न्यूज होगी, लेकिन अगर ये 0.4 आता है फ्रेंड तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। ईयर ऑन ईयर में फ्रेंड जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 3% का है, लेकिन ये 2.9 पे चल रहा है। इसका मतलब अगर डाटा 2.9 भी आता है तो इन्फ्लेशन जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल किया गया है। तो आज सीपीआई में क्या होने वाला है फ्रेंड, ये दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। अ, ये एक वेबसाइट है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिजर्व की वेबसाइट है फ्रेंड। इस वेबसाइट्स पे अगर आप इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस लिखा हुआ है फेड रिजर्व का। इसमें लिखा है फ्रेंड कि रीसेंट इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंटिन्यू टू एक्सपैंड एट अ सॉलिड पेस, यानी कि फेड रिजर्व यूएस की जो इकोनॉमी एक्टिविटी है फ्रेंड वो बहुत जबरदस्त एक्सपैंड हो रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनका जीडीपी जो है फ्रेंड 2.5% इन 2024 से वो बढ़ा हुआ है। अगर आप नीचे लेबर मार्केट्स में पढ़ो तो लेबर मार्केट्स में भी डाटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है फ्रेंड। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप एफओएमसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ें तो एफओएमसी जो इंटरेस्ट रेट कम करने वाली थी फ्रेंड वो अब कम करती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि लगातार जो इन्फ्लेशन है वो 2% के टारगेट के नज़दीक तो है, बट अभी तक इन्होंने अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव नहीं किया है फ्रेंड। तो ओवरऑल ये वेबसाइट को अगर आप पढ़ोगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिजर्व, तो यहां से फ्रेंड आपको पता चलेगा कि यूएस की जो इकोनॉमी है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो काफी स्ट्रांग नजर आती है। अगर हम आज सीपीआई की बातें करें फ्रेंड, तो सीएनबीसी की जो वेबसाइट है इस पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि द आउटलुक फॉर जनवरी सीपीआई कॉल फॉर अ मंथली इंक्रीज ऑफ 0.3%, यानी कि कोर सीपीआई जो है 3.3% के आसपास आएगी फ्रेंड। ईयर ऑन ईयर का जो डाटा है वो 2.9% का डाटा है। और कोर का जो डाटा है वो 3 से लेकर 3.1 आने के चांसेस हैं। तो अगर इस वेबसाइट में हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर पढ़ते हैं तो ये सारी चीजों को देखने के बाद या पढ़ने के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन्फ्लेशन एक लेवल पे जाके स्टक हो गया है। मिस्टर पॉवेल साहब कहते हैं कि वो इन्फ्लेशन के काफी करीब है, 2.9% के आसपास है, लेकिन 2.9% एक स्टेबल हो चुका है फ्रेंड। इसकी वजह से इस तरीके का मतलब आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि यूएस की इकोनॉमिक ग्रो तो जरूर कर रही है, लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है फ्रेंड। और इस वजह से आज का जो सीपीआई का डाटा है वो आपके काफी हद तक पॉजिटिव आने के चांसेस बनते हैं। अगर मैं आपको फैक्ट सेट इनसाइट में ले जाऊं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सीपीआई फॉर जनवरी 2020 इज प्रोजेक्टेड टू 2.9 ईयर ऑन ईयर। तो सालाना जो इन्फ्लेशन रेट है फ्रेंड वो अभी भी 3% के नीचे बना हुआ है, जो कि सही है। लेकिन डाटा 2.9 पिछले महीने भी था, इस महीने भी 2.9 ईयर ऑन ईयर का डाटा आने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। अगर हम इसे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे जाके देखें तो प्रीवियस डाटा 2.9 का था, फोरकास्ट 2.9 का है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट जो है वो 2.9 का आता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो कुल मिलाकर फ्रेंड मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर सीपीआई में पॉजिटिव रिजल्ट लाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको अपनी ट्रेड जो है उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करनी चाहिए। इसके ठीक 90 मिनट्स के बाद यानी कि 8:30 पीएम में यूनाइटेड स्टेट के फेड रिजर्व पावल साहब का टेस्टिफाइज है फ्रेंड, और ये उनकी स्पीच होने वाली है, जो स्पीच इसके ऊपर और भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये था फ्रेंड कुछ ऐसी न्यूज़ जो आज मार्केट में हाईली एक्टिव रहेगी, और जिस तरीके से नॉन फॉर्म पेरोल की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करती है मार्केट को, वैसे ही सीपीआई भी जो है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल करती नजर आएगी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड कि 15 फरवरी से ट्रेड भी देखेगा बेसिक टू एडवांस बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है फ्रेंड, तो आपको इसे जरूर रजिस्टर कर लेना चाहिए। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि ट्रेड भी देखे कि अपनी एनालिसिस आज क्या कहती है। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि एज यूजुअल हम शुरुआत करेंगे डॉलर इंडेक्स से। और आज अगर मार्केट में देखा जाए तो जापानीज यान को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं वो आज सारी स्ट्रांग मोमेंटम में नजर आ रही है। तो डॉलर इंडेक्स के अपोजिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूरोपियन यूरो है फ्रेंड। ये सारे स्ट्रांग है, और यूएसडी भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो मेरा मानना है फ्रेंड कि आज सीपीआई की न्यूज आने से पहले यानी कि यहां से अगले 12 घंटे के अंदर फ्रेंड डॉलर इंडेक्स जो है वो पहले बेयरिश ही नजर आएगा, और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डॉलर स्ट्रांग होता है तो माइट भी वो वहां से बुलिश मोमेंटम ले सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है 107.78 का। डॉलर इंडेक्स आज आपको फर्स्ट हाफ में ये टारगेट लेता नजर आएगा। माइट भी वो इससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन अगर उस समय कोई न्यूज आ जाती है सीपीआई की फ्रेंड, तो फिर ये यहाँ से बुलिश मोमेंटम भी लेता हुआ आपको मिल जाएगा। या दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से फिबोनाची के जो लेवल्स है फ्रेंड, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। यहाँ तक डॉलर पहले बुलिश होगा, फिर इसके बाद इसके बेरिश जाने के चांसेस हैं। यानी कि न्यूज आने से पहले आज इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 107.79 का, ये डॉलर इंडेक्स लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन है फ्रेंड कि बियरिश करेक्शन करने के बाद न्यूज अगर पॉजिटिव आती है तो ये बुलिश करेगा, न्यूज नेगेटिव आती है तो ये बियरिश डायरेक्शन को डॉलर इंडेक्स जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, यूरो यूएसडी डॉलर के जस्ट अपोजिट होती है, और अगर डॉलर बेरिश रहेगा तो यूरो के वैसे भी बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। मेरा मानना है फ्रेंड कि आज यूरो यूएसडी का जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 1.0381 का, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0410 का। यानी कि यूरो यूएसडी में फ्रेंड आज बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इसके 70 to 80% चांसेस है, और ये दो टारगेट लेता हुआ यूरो यूएसडी मिल जाएगा। इस समय अगर डॉलर की यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर की फ्रेंड सीपीआई की न्यूज आती है और उसमें डॉलर अगर पॉजिटिव निकलता है, तो फिर यूरो यूएसडी यहां से डाउन ट्रेंड को ले सकती है। और अगर डॉलर नेगेटिव निकलता है तो यूरो यूएसडी यहां से अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, एक छोटा मोटा बियरिश करेक्शन करने के बाद यूरो यूएसडी बुलिश डायरेक्शन में जाती हुई आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं फ्रेंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में क्या होगा। तो एज यूजुअल यूरो की तरह ही जीबीपी जो है वो बुलिश मोमेंटम बनाती हुई नजर आई है, और आज का मेरा फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.2491 का, और मेरा सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.2543 का। तो जीबीपी यूएसडी फ्रेंड आज आपको फर्स्ट हाफ में यानी कि डॉलर की सीपीआई न्यूज आने से पहले ये आपको बुलिश इन टारगेट्स को लेते हुए नजर आएगी। और अगर डॉलर न्यूज में पॉजिटिव होगा तो माइट भी फिर वहां से जीबीपी नेगेटिव हो सकती है फ्रेंड, और अगर डॉलर नेगेटिव रहा तो ये अपने बुलिश मोमेंटम को आज कंटिन्यू रखते हुए मिल सकती है। अब हम चलते हैं कि यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा। तो देखिए आज का जो नेक्स्ट मेरा 24 आवर्स का प्रिडिक्शन है वो ये कहता है कि जापानीज यान वीक होने की वजह से यूएसडी जेपीवाई का ये पेयर बुलिश हो सकता है फ्रेंड, बट अकॉर्डिंग टू कोरिलेशंस में अगर हम जाएं तो ये यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एयूडी यूएसडी का नेगेटिव रिलेशन है। इस वजह से मुझे लगता है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई पहले एक बियरिश करेक्शन करेगा, नीचे यहाँ पे पिवट लेवल है, फेयर वैल्यू के आपका कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है। यहाँ से अगर हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो ये अपर डायरेक्शन में यानी कि बुलिश मोमेंटम बना सकता है। और अगर यहाँ से
बुलिश मोमेंटम बनता है फ्रेंड, तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 154.13 से लेकर पिवट लेवल 154.55 का। तो मेरी पहली प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि यूएसडी जेपीवाई फर्स्ट हाफ में बेरिश होगा, और न्यूज़ यूनाइटेड स्टेट डॉलर की पॉजिटिव आ गई तो वहां से ये बुलिश हो सकता है। 20% चांसेस ये भी हैं क्योंकि फंडामेंटली जापानीज यान जो है वो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक बना हुआ है, तो ये पहले बुलिश करेक्शन भी कर सकता है। और यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री और पिवट लेवल का जो जोन है फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा हुआ है, तो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 154.44 तक। तो यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है वो जरूर बुलिश जाएगा, इसके बाद माइट भी ये बेयरिश हो सकता है। हाय दोस्तों, मैं अनूप उपाध्याय, फाउंडर ऑफ ट्रेड भी देखे। आप फ्रेंड ट्रेडिंग में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करनी चाहिए, कौन है जो आपको सही गाइड कर पाएगा फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, 60,000 स्टूडेंट से ज्यादा लोगों को एजुकेट करने के बाद मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं 15 फरवरी से शुरू होने वाले बेसिक टू एडवांस 22 डेज का ऑनलाइन क्लास है फ्रेंड। ये इंडियन टाइम के हिसाब से फ्रेंड 9 PM to 10 PM होने वाला है, और इसकी मोर इंफॉर्मेशन के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे रखी है फ्रेंड। तो टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर यू मस्ट लर्न फर्स्ट एंड देन यू सी यू आर गोइंग टू अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट इन दिस मार्केट। सो डू ज्वाइन दिस बैच। नाउ अगर आप आज गोल्ड के ट्रेडर है फ्रेंड, तो क्या गोल्ड आज 3000 लेवल को टच करता नजर आएगा? मुझे लगता है फ्रेंड नहीं, आज वो दिन नहीं है जहां पे ये 3000 को टच करेगा। और मेरा मानना है कि गोल्ड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से ये बेयरिश करेक्शन करेगा सबसे पहले। और यहाँ पे जो की लेवल है फ्रेंड 28.81 का, 2881 का, ये लेवल इसका फर्स्ट टारगेट होगा। और इसके नीचे जो लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी के जो जोन लिखे हुए हैं फ्रेंड मैंने, तो मेरा मानना है कि आज गोल्ड का सेकेंड टारगेट होगा ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया 2852 का। यहां तक गोल्ड आपको बेरिश करेक्शन करता हुआ नजर आ जाएगा फ्रेंड। तो दो प्रोबेबिलिटी है, गोल्ड जहां पे स्टैंड कर रहा है वहां से पहले 2880 जाएगा, इसके बाद ये बुलिश करेक्शन करेगा। मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है आज ऊपर की तरफ 291314 का फ्रेंड। तो 291314 तक तो ये बुलिश होगा, इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम नीचे की तरफ ले सकता है। यानी कि गोल्ड के जो ट्रेडर है फ्रेंड, आज आपको सेलिंग की प्रोबेबिलिटी इसमें देखनी चाहिए। अगर आप सिल्वर पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं कि सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए भी आज मार्केट का मोमेंटम बेरिश ही रहेगा। और सिल्वर जो है फ्रेंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, और इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है सिल्वर का, वो फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है 31.616 का फ्रेंड, और सेकेंड टारगेट 31.247 का। तो यहां तक ये सेलिंग में जा सकता है। 20% चांसेस है कि सिल्वर अगर बुलिश करेक्शन करता है तो लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक और बाय साइड लिक्विडिटी का जोन है, यहां तक ये बुलिश होगा, इसके बाद इसको आखिर बेरिश ही जाना है फ्रेंड। तो गोल्ड की तरह सिल्वर पे भी आज आपको डाउन ट्रेंड का मार्केट मिल सकता है फ्रेंड। अगर आप बीटीसी के ट्रेडर हैं, तो बीटीसी वालों मैं बता दूं मार्केट आज आपका साइडवेज ही रहेगा, बट ओवरऑल बीटीसी का सिचुएशन बेरिश है। और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है 94,853 से लेकर 94,238 तक ये बेरिश रहेगा, इसके बाद ये बुलिश करेक्शन करता हुआ माइट बी पॉसिबल है। अगर आप यूएस ऑयल के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपके लिए बता दूं यूएस ऑयल बुलिश करेक्शन बहुत स्ट्रांगली कर रहा है, बट आज का इसका मोमेंटम फ्रेंड सेलिंग का प्रेशर शो करता है। और मुझे लगता है कि जो फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है फ्रेंड, यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड की शुरुआत की है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि यूएस ऑयल फर्स्ट हाफ में बुलिश करेक्शन करेगा, और यहाँ पे जो 73.66 से लेकर 73.93 का जो लेवल है, यहां तक ये बुलिश होगा, इसके बाद ये बेरिश डायरेक्शन ले सकता है। 20% चांसेस ये भी हैं फ्रेंड कि यूएस ऑयल जहां पे अभी स्टैंड कर रहा है यहीं से बेरिश होगा, और आज डाउन साइड में 72.18 का इसका एक्सपेक्टेड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आज मार्केट के एक्टिविटीज को समझने के लिए। ये जो वीडियो है फ्रेंड, ये केवल और केवल एजुकेशन बेस्ड बनाई गई है, और हम आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस शो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी भी एनालिसिस करें और वीडियो को कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलता हूं फ्रेंड कल सुबह की एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू सो मच।